हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अंतिम 90 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है ग्रुप डी के लिए। दोस्तों जैसा आपको पता है कि आपका जो है ग्रुप डी एग्ज़ाम जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों अभी जो है अप्रैल शुरू हो गया है, अप्रैल मई जून आपके पास 3 महीना बिल्कुल बचा हुआ है अगर सही सही देखें तो। और आपका जो है इस 90 दिनों में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप जो है 70+ नंबर ला सके। आपको बिल्कुल ही स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, बिल्कुल ही एक तरीके से पढ़ना होगा जिस तरह के आपको एक स्ट्रैटेजी बना के पढ़नी होगी जिससे कि आपको जो है ग्रुप डी में अच्छे से अच्छे नंबर लाकर आपको जो है सिलेक्शन आराम से हो सके। तो जिन भी भाई का जो है एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ वो लोग बिल्कुल ही उदास होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका ग्रुप डी जो है आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल कॉल कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल नॉलेज के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी का सिलेबस आपको पता ही है, 25 नंबर मैथ, 25 नंबर आपका साइंस और 30 नंबर का रीजनिंग। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जो 80 नंबर आपका हो जाता है और 20 नंबर जो बचा वो आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आता है। तो आप लोगों को ही सोचना चाहिए कि करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के पीछे तो बिल्कुल भागना ही मत। जितना आपको पता है बस उतना ही पता रखिए, ठीक है। उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है जनरल नॉलेज में कभी हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, कभी ज्योग्राफी, कभी इकोनॉमिक्स, तब कभी कुछ से कुछ पूछ देता है और वो 5 से 6 नंबर का आता है। और इसका दायरा कितना बड़ा है आप सभी को पता है। अगर इसको पढ़ने बैठोगे इस 90 दिनों में तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सब कुछ मट्टी मेल हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए जितना पता है उतना ही ठीक है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर को आप लोग देख लीजिएगा, जिस तरह के करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है उन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा। बस आपका 20 नंबर यहाँ से क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बचा आपका मैथ। तो मैथ में भी अगर आपको देखिए इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देकर मैथ में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैथ में प्रैक्टिस चाहिए, मैथ में प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए आपका। मैथ में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि हर मतलब कि एग्ज़ाम में पूछना ही पूछना है। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जैसे सिंप्लीफिकेशन होता है, एलसीएम एचसीएफ हो जाता है, फिर से आपका नंबर सिस्टम से हो जाता है, फिर से आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पाइप एंड सिस्टर्न है। ये सब जो टॉपिक है, रेल वाला ट्रेन वाला जो है टॉपिक वो जो है टाइम एंड वर्क, इन सब चीज़ों को आप देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पाई चार्ट वाला हो गया, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथ में। इसको आप लोग अच्छे से अच्छे एकदम 3 महीना में जो है बिल्कुल ही रगड़ डालिए। अगर जो भी होता है बिल्कुल ही अच्छे से कीजिए। कोई भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। और अभी मैं बोलूँगा कि आप जो है बुक से पढ़ना अभी कम कर दीजिए क्योंकि आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कि कोई भी प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हो तो एक दिन में हो सके तो एक दो तीन तो प्रैक्टिस सेट आपको मारना ही पड़ेगा 90 दिनों में। आपको कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट, एक सुबह शाम और एक रात, 3 को ले लीजिए और तीनों प्रैक्टिस सेट मारिए और रिवीजन कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में नहीं बन रहा है या फिर वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, उस चीज़ को फिर से बनाइए, ठीक है। मैथ में भी देखिए कई चैप्टर में होते हैं, कई टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप देखिए अगर आप प्रैक्टिस सेट मारते होगे तो कभी कभी जो है आपको एक टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो बिल्कुल आपका फंसता जाएगा। अगर अब उस चीज़ को अगर आप फिर से क्लेरिफाई नहीं कीजिएगा, फिर से उसको नहीं बनाइएगा तो फिर वो आपका हर जो है प्रैक्टिस सेट में आपका अटकेगा। तो सबसे पहले करना है कि जो आपका क्वेश्चन नहीं बनता है उसको फिर से बनाना है, उस टॉपिक को फिर से, उस टाइप के क्वेश्चन को फिर से बनाना है ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है मैथ में भी देखिएगा अच्छा से अच्छा नंबर उठने लगेगा। और रीजनिंग की बात कर ली जाए तो रीजनिंग आपको देखिए 90 दिन की स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ। रीजनिंग के लिए आपको कोई भी बुक को नहीं उठाना है, आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसी प्रैक्टिस सेट में अभी 90 दिनों में तो आपको बुक उठाना ही नहीं है मैथ और रीजनिंग के लिए, ठीक है। आपको जो है प्रैक्टिस सेट में जितना से जितना ज़्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस सेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है क्योंकि देखिए परीक्षा आपकी अंतिम 90 दिनों में ही होने वाली है। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम लोग बुक का यूज़ करते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस तरीके से आपका रीजनिंग भी बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और साइंस के लिए दोस्तों आपको न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है क्योंकि 5 से 6 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। ये आप लोग साइंस में ऐसा क्या है कि न्यूमेरिकल जो है आप बिल्कुल सटीक बना सकते हो, ठीक है। तो 5-6 नंबर आप साइंस में आसानी से, आप कई जो है होते हैं ना कि क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं बस रट्टा मार देते हैं साइंस में, लेकिन उसमें रट्टा नहीं मारना है। आपको न्यूमेरिकल को भी ध्यान देना है। न्यूमेरिकल 5 से 6 नंबर का आता है, कॉन्सेप्ट बेसिस जैसे कि मोशन से आ जाता है आपका, फिर से आपका लाइट वाले चैप्टर से आ जाता है, साउंड वाले चैप्टर से आ जाता है। तो इन सभी का जो है आपको देखना पड़ेगा। तो एक बार अच्छे से इसको साइंस को देख लीजिएगा। मैं जो है आपको 9 एंड 10 के बुक को रिकमेंड करूँगा या फिर आप लूसेंट का भी पढ़ के जा सकते हो। लूसेंट को आप अच्छे तरीके से समरी वाइज एकदम पढ़ लीजिएगा, आपका बिल्कुल ही साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है।
और दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से कर लीजिए। मैंने सब कुछ के बारे में बता दिया है। आप 90 दिनों में इस तरीके से तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का इस्तेमाल करिए। आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम आराम से आ जाएगा, 70+ नंबर एकदम बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल एकदम रेगुलरिटी लगा के रखना है, कम से कम 8 से 10 घंटा रोज़ पढ़ना है अगर आपको जॉब लेना है तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।